दोस्तों ये बात तो आप सभी लोग जानते होंगे कि दुनिया का बेस्ट लड़ाकू विमान F-22 रैप्टर है और उसके बाद सीधे नंबर आता है F-35 का। यह वर्ल्ड का सेकंड बेस्ट फाइटर जेट है। वहीं बात करें सिंगल इंजन लड़ाकू विमानों की तो उसमें F-35 से बेहतर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर आपको स्टेल्थ लड़ाकू विमान अपनी वायुसेना में शामिल करना है, मतलब कि ऐसा विमान जो पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद के ऊपर उड़ता रहे, हमला करे, फिर कराची पहुंच जाए, अटैक करे, वापस भारत सुरक्षित लौट आए और पाकिस्तान सर खुजाता रहे कि कराची इस्लामाबाद पर अटैक किया तो किसने किया। ऐसी टेक्नोलॉजी के साथ आने वाला एक ही लड़ाकू विमान है, उसे कहते हैं F-35। और इसके अलावा अगर कोई ज़बरदस्त स्टील्थ टेक्नोलॉजी वाला विमान होगा तो वो होगा AMCA, लेकिन इसको बनने में भी वक्त है और चाइना या पाकिस्तान भारत से कब उलझ जाए इसकी कोई गारंटी नहीं। इसलिए भारत के पास जितना जल्द एक स्टील्थ विमान आ जाए उतना ज़्यादा अच्छा होगा और ये सपना पूरा होता हुआ भी दिख रहा है, क्योंकि अमेरिका ने भारत को एक ऐसा ऑफ़र दिया है जिसके बारे में विचार करना ज़रूरी हो जाता है। इसलिए आज हम इस वीडियो में इसी बात पर डिस्कस करेंगे कि आखिर अमेरिका का यह ऑफ़र क्या है, कितना अच्छा है और इससे भारत को कितना फ़ायदा और कितना नुकसान होगा। इस वीडियो में आपकी राय बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को आखिर तक देखें और अंत में अपनी राय अवश्य बताएं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भारतीय सेना के सम्मान में वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफ़ी बड़ी मदद होती है। दोस्तों रिपोर्ट निकलकर सामने आ रही है कि अमेरिका जो इस लड़ाकू विमान को बनाता है वह भारत को F-35 का एक ऐसा ऑफर देने जा रहा है जिसे सुनकर भारत में वो लोग जो कि अमेरिका के कट्टर दुश्मन हैं वह भी एक बार सोचेंगे कि हमें अपने राष्ट्र हित में एक बार इस ऑफर के बारे में विचार तो जरूर करना चाहिए और भारत सरकार भी विचार करेगी। चलिए मैं आपको यह ऑफर विस्तार से बताता हूँ। दरअसल आप जानकर हैरान होंगे कि भले ही F-35 एक अमेरिकी लड़ाकू विमान है, लेकिन सिर्फ अकेला अमेरिका इसे नहीं बनाता। अमेरिका ने F-35 प्रोग्राम नाम से एक पूरा ग्रुप तैयार किया हुआ है, जिसमें कई उसने अपने सहयोगी देशों को ऐड किया हुआ है और उन सभी देशों के साथ मिलकर वह F-35 बनाता है। इसलिए आप देखोगे कि F-35 की फैक्ट्रियाँ आपको दुनिया भर में मिलेंगी। जैसे कि अमेरिका ने इस प्रोग्राम में शामिल किया है ब्रिटेन को, ऑस्ट्रेलिया को, इटली को, नॉर्वे को, डेनमार्क को, नीदरलैंड को और तुर्की भी इसमें शामिल था। इन सभी देशों में अमेरिका ने फैक्ट्री लगाई थी। वहां से 35 के अलग अलग हिस्से बनाकर अमेरिका भेजे जाते थे और इन हिस्सों को बनाने के लिए अमेरिका ने स्टेल्थ टेक्नोलॉजी भी इन देशों को प्रोवाइड करी हुई थी। लेकिन 2017-18 में तुर्की के राष्ट्रपति ने जैसे भारत के साथ संबंध बिगाड़े, ठीक उसी प्रकार से उन्होंने अमेरिका को भी अपना दुश्मन बनाना शुरू कर दिया और इसीलिए अमेरिका ने F-35 के प्रोग्राम से तुर्की को लात मारकर बाहर निकाल दिया था। लेकिन अब रिपोर्ट निकलकर सामने यह आ रही है कि अमेरिका भारत को एक मैसिव ऑफर देने जा रहा है और इस ऑफर के तहत भारत को लड़ाकू विमान सीधे नहीं बेचेगा, बल्कि वह भारत को इस F-35 कार्यक्रम में शामिल करेगा, जिसके तहत तुर्की की जो जगह खाली हुई थी वह भारत को दी जाएगी। भारत में 35 की सप्लाई चेन होगी, यानी कि भारत में मैन्युफैक्चरिंग होकर दुनिया के सभी देशों को बेची जाएगी और बताया जा रहा है कि उसके लिए भारत को कुछ टेक्नोलॉजी भी दी जाएगी जो कि स्टेल्थ से संबंधित हो सकती है। बताया जा रहा है कि इससे भारत को 2 बम्पर फायदे होंगे। पहला यह कि 35 भारत को कम कीमत में मिलेगा क्योंकि यह भारत में मैन्युफैक्चर हो सकेगा। दूसरा, भारत को स्टेल्थ से संबंधित जो टेक्नोलॉजी है वह भी मिलेगी, जिसकी मदद से हम अपने AMCA को बनाने में और ज़्यादा रफ्तार ला सकते हैं, क्योंकि आप जानते ही हैं कि AMCA की जो स्पीड है लगातार कम होती जा रही है। लेकिन 35 के कार्यक्रम में शामिल होने से भारत को AMCA बनाने में भी ज़्यादा बढ़त मिलेगी। लेकिन आपका सवाल होगा कि अगर हम 35 को ख़रीद लेंगे तो फिर AMCA बनाने की ज़रूरत क्या है? तो ज़रूरत है दोस्तों। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, वीडियो को गौर से देखिएगा। अमेरिका का 35 और भारत का AMCA भले ही दोनों स्टेल्थ हों, लेकिन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। पहला अंतर तो यह है कि F-35 एक सिंगल इंजन फाइटर जेट है, उसकी जो रेंज है वो काफ़ी कम है।
1800 से 1900 किलोमीटर के आसपास है। लेकिन जो भारत का AMCA होगा वह डबल इंजन स्टेल्थ लड़ाकू विमान होगा। वह F-35 नहीं F-22 रैप्टर से कम्पीट करेगा। उसकी रेंज और पावर ज़्यादा होगी। दूसरी बड़ी बात आप यह भी ध्यान रखिए कि 2018 में अमेरिका ने जब तुर्की को इस पूरे प्रोग्राम से बाहर निकाला था तो तुर्की ने उस टेक्नोलॉजी का जो अमेरिका ने दी थी प्रोग्राम में शामिल करते वक्त तुर्की को, उसके इस्तेमाल से आज की तारीख में पिछले 5 सालों की मेहनत में अपना खुद का कान नाम का एक स्टेल्थ लड़ाकू विमान तैयार कर लिया है जो F-35 की टक्कर का है। यानी अगर आपको इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी मिलती है तो उसके इस्तेमाल से आप खुद के हथियार भी बहुत तेज़ी से डेवलप कर पाते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही बोला था कि इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि इस ऑफ़र से भारत को क्या फ़ायदे होंगे और क्या नुकसान होंगे, और आप अपनी राय देंगे कि भारत को इस ऑफ़र को स्वीकार करना चाहिए या नहीं। अब वीडियो को थोड़ा गौर से देखिएगा। दोस्तों, इस ऑफ़र से हमें 2 नुकसान हो सकते हैं। पहला यह कि हमारी आदत आप अच्छे से जानते हैं। हम भारतीयों की यह आदत है कि जब हम कुछ चीज़ में अच्छा कर जाते हैं ना तो हम कंफर्टेबल हो जाते हैं और उसे और मजबूत नहीं करते। मान लीजिए अभी हमारे पास स्टेल्थ टेक्नोलॉजी नहीं है और F-35 आ गया और उसके बाद हम चीन पाकिस्तान दोनों को आराम से डोमिनेट कर लेंगे। दोनों हमारे वायु शक्ति के सामने टिक नहीं पाएंगे क्योंकि 35 बहुत एडवांस फाइटर जेट है। लेकिन उसके बाद होगा यह कि हम सुस्त पड़ सकते हैं कि यार अब तो हमारे पास स्टेल्थ आ गया है, AMCA बनाने की ज़रूरत क्या है, छोड़ो उसे ठंडे बस्ते में डाल दो। यह चीज़ होने की संभावना बहुत ज़्यादा है दोस्तों। दूसरी यह है कि 35 प्रोग्राम में शामिल होना कहने में जितना आसान है करने में उतना ही मुश्किल है, क्योंकि इसमें शामिल होने के लिए आपको कुछ पैसे भी देने पड़ सकते हैं। फैक्ट्री लगानी पड़ेगी, पूरी सप्लाई चेन सेटअप करनी पड़ेगी, उसमें खर्चा आता है दोस्तों। यानी कि पैसा और हमारा रवैया इसमें आड़े आ सकते हैं। लेकिन फिर भी इस ऑफ़र के बारे में सोचना तो बिल्कुल चाहिए दोस्तों। हो सके तो नेगोशिएशन भी करनी चाहिए, क्योंकि जब हम अमेरिका से बातचीत करेंगे और पैसों को लेकर बातचीत होगी तो हो सकता है कि अमेरिका यह कह दे कि कोई बात नहीं, पैसे हम दे देंगे। क्योंकि आज की तारीख में अमेरिका भारत के साथ जो अपने स्ट्रेटेजिक रिलेशन हैं उन्हें हर हालत में मजबूत करना चाहता है और उनके हिसाब से 35 प्रोग्राम में शामिल होना भारत का इसमें एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। हालांकि इस पर आपका क्या कहना है, आपका क्या मानना है, आपकी क्या राय है, भारत को क्या करना चाहिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए। और वीडियो को एक लाइक करते हुए अपने मित्रों के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि उन्हें भी ये जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर सेलेक्ट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।